Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू राजू सेन गुप्ता क्लासेस। मैं रश्मि आज फिर से एक बार उसी चैप्टर में है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है बजट लाइन। ठीक है, ये क्या है? इसके पहले जो भी पढ़ा रहे थे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में यूटिलिटी, वो हम लोग का कार्डिनल अप्रोच था जिसको मार्शल दिए थे। आज जो बता रहे हैं ये ऑर्डिनल अप्रोच है, जिसको कौन दिए थे? J.R. हिक्स। ऑर्डिनल अप्रोच जो है, ऑर्डिनल अप्रोच है ये ऑर्डिनल अप्रोच, इसको कौन दिए थे? J.R. हिक्स। ठीक है, ये क्या बताए थे? ये बताए थे कि यूटिलिटी जो है एक साइकोलॉजिकल टर्म है। ठीक है, इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, इसको सिर्फ हम लोग रैंक कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ग्रेड दे सकते हैं, रैंक दे सकते हैं। उसी में आज हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन। आज का बजट लाइन टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। तो बजट लाइन क्या है? बजट लाइन इज़ अ लाइन which shows all possible combination of two goods। ये दो वस्तु का कॉम्बिनेशन को बताता है that a consumer can buy with his given income। दो टर्म आ रहा है, देखिए, इनकम एंड प्राइसेस। प्राइस उस वस्तु का, उस दोनों वस्तु का प्राइस और कंज्यूमर का इनकम, सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन इक्वल टू मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, क्या होना चाहिए? दो वस्तु को इस तरह उस प्राइस पे इतनी मात्रा खरीदे कि उसका इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको अच्छे से एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। पहले एक इसका इक्वेशन देख लेते हैं। इसका इक्वेशन क्या होता है? Px इंटू एक्स प्लस Py इंटू वाई इक्वल्स टू m। यहाँ क्या है? Px इज द प्राइस ऑफ x गुड। पहला जो गुड है या पहला जो कमोडिटी है, कमोडिटी कर लेते हैं। पहला जो कमोडिटी है x, उसका प्राइस। x क्या है? क्वांटिटी है, किसका? क्वांटिटी ऑफ x कमोडिटी। ठीक है, py क्या है? प्राइस ऑफ y कमोडिटी, दूसरा कमोडिटी, क्योंकि ये दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और y क्या है? y है क्वांटिटी ऑफ y कमोडिटी। m क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, ये इसका इक्वेशन है। ठीक है, कि इसको अच्छे से अब एक एग्जांपल से बताएंगे। प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ एक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी और क्वांटिटी ऑफ वाई को जब मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो कॉम्बिनेशन आता है, ये कितना होना चाहिए? हमारे इनकम के बराबर होना चाहिए। अब इसका एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, कैसे समझ में आएगा क्लियर इसको अच्छे से देखिए। इस तरह अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? यहाँ एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ ले लेंगे क्वांटिटी ऑफ, क्वांटिटी, ये पहला कमोडिटी है। मान लीजिए मेरा पहला कमोडिटी कॉपी है, ये x मेरा पहला कमोडिटी कॉपी है। यहाँ x की जगह हम लोग कॉपी ले रहे हैं। दूसरा कमोडिटी जो है वो मेरा, वो क्या है? मान लीजिए y क्या है? वो हम पेन ले रहे हैं। ठीक है, हम मार्केट में गए हैं, हमको दो चीज़ खरीदना है, एक कॉपी और पेन, मतलब कॉपी और पेन खरीदना है। और यहाँ पर हम ले लेंगे
टोटल एक्सपेंस, ठीक है। अब यहाँ से अच्छे से इसको समझ लेते हैं। देखिए पहले इसमें देख लेते हैं कॉपी जो क्वांटिटी है मेरा, इसका प्राइस क्या है। प्राइस ऑफ कॉपी या प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी मेरा क्या है, यहाँ पर मान लीजिए 4 रुपीज़ है, ठीक है। अब प्राइस ऑफ वाई क्या है मेरा, या मेरा पेन का प्राइस क्या है 2 रुपीज़ है, ठीक है। और मेरा जो इनकम है वो कितना है, मान मेरा 20 रुपीज़ है, ठीक है। इनकम एम से यहाँ बताए हैं, वाई से भी बता सकते हैं, एम से हम बताए हैं। तो यहाँ इनकम मेरा कितना है 20 रुपीज़ है। अब हमको इस तरह से पेन और कॉपी पे खर्च करना है मार्केट जा कर के, ताकि मेरा कॉम्बिनेशन 20 रुपये है, क्योंकि मेरे पास 20 ही रुपया इनकम है, उससे ज़्यादा तो हम खर्च नहीं कर सकते, हमको 20 रुपया कंप्लीट खर्च करना है, ठीक है। तो इसका हम एक एक कॉम्बिनेशन बारी बारी से बताते जाएंगे। देखिए पहला कॉम्बिनेशन ए, ठीक है। मान लीजिए हम कॉपी नहीं खरीदेंगे, सारा पैसा ले जाके हम पेन खरीद लेंगे, तो कितना पेन आएगा, मेरे पास 20 रुपीज़ है। पेन का प्राइस कितना बताया है 2 रुपीज़ है, ये पेन का प्राइस 2 रुपीज़ है, ठीक है। तो हम लोग कितना पेन खरीद सकते हैं, 10 पेन खरीदेंगे 2 रुपया करके। तो मेरा, या इसको पहले लिखिए, 0 कॉपी खरीदेंगे 4 रुपीज़ करके, प्लस इसी इक्वेशन पे बिठा रहे हैं, प्लस 10 पेन खरीदेंगे 2 रुपया करके, कितना हो गया, कॉपी नहीं खरीदे, ठीक है, 0 कॉपी खरीदे 4 रुपया करके, और पेन कितना खरीद लिए जा करके, 10 पेन खरीद लिए। तो यहाँ मेरा कितना आ जाएगा, 0 + 20 = 20। ये देखिए पूरा मेरा 20 रुपीज़ खर्चा हो गया, ठीक है। ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया मेरा। अब हम लोग दूसरे कॉम्बिनेशन में आते हैं, बी। अब हम लोग एक कॉपी खरीद लेते हैं। पेन तो खाली खरीद के क्या करेंगे, कॉपी भी तो चाहिए पढ़ने के लिए, तो हम लोग अब एक कॉपी खरीद लेते हैं। कॉपी खरीदे तो 1 × 4, 4 रुपया मेरा ख़त्म हो गया। मेरे पास कितना रुपया बचा अभी, 20 रुपया टोटल मेरा इनकम है। 4 रुपया हम कॉपी खरीद लिए एक हो जाकर, अब मेरे पास कितना पैसा बचा, 16 रुपया। कितना हम पेन खरीद सकते हैं, 8, क्योंकि 2 रुपया पेन का दाम है ना, इसलिए। तो कितना आ गया, 4 + 16 = 20, ठीक है। ये फिर हम एक कॉम्बिनेशन मेरे पास ये आ गया बी, ठीक है। अब देखिए कॉम्बिनेशन सी। अब हम 2 कॉपी खरीद लिए, ठीक है, 2 कॉपी खरीद लिए। अब 2 × 4, 2 कॉपी खरीदे, ईच 4 रुपीज़ ईच, कितना हो गया, 8 रुपया खर्चा हो गया। मेरे पास कितना रुपया बचा, 12 रुपया। हम जाके 12 रुपया में 6 पेन खरीद लिए 2 रुपया करके, पेन का दाम है, तो 8 रुपया का कॉपी खरीद लिए 2, और 12 रुपया का खरीद लिए 4 पेन। कितना रुपया खर्चा किए, 20 रुपया, क्योंकि मेरे पास 20 ही रुपया है, ठीक है। अब ये एक कॉम्बिनेशन मेरे पास आ गया। अब फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आते हैं, डी। अब हम लोग 3 कॉपी खरीद लिए। अब 3 कॉपी खरीदे, कितना खर्चा कर दिया, 4 रुपया करके, 12 रुपया ख़त्म हो गया। मेरे पास कितना रुपया बचा, मेरे पास 8 रुपया, ठीक है। अब हम लोग 4 पेन खरीदेंगे, ठीक है। कितना हो गया, कॉपी 12 रुपया का खरीद लिए 4, और कॉपी 12 रुपया का खरीद लिए 3, और पेन खरीद लिए जा कर के 8 रुपया का 4, ठीक है। कितना खर्चा किए फिर हम, 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ ही हमको खर्चा करना, क्योंकि वही मेरा इनकम है, ठीक है। अब देखिए फिर एक और कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, ई, कॉम्बिनेशन ई। अब हम 4 कॉपी खरीद लिए जाके, 4 कॉपी खरीद लिए, प्राइस कितना है, 4 रुपया करके, 16 रुपया ख़त्म हो गया। अब हम लोग कितना खरीदेंगे, 4 ही रुपया बचा है, 2 ठो पेन खरीद लेंगे जाके 4 रुपया में। तो 16 रुपया का कॉपी खरीद लिए, और 4 रुपया का 2 ठो पेन खरीद लिए, कितना हो गया, 20 रुपीज़, ठीक है, ठीक। फिर नेक्स्ट में आ रहा है एफ। अब हम लोग जाके यहाँ 5 रुपया का, 5 रुपया का नहीं, 5 कॉपी खरीद लिए, ठीक है। 5 कॉपी खरीद लिए, कितना करके दाम है, 4 रुपया करके। और अब क्या करेंगे, 20 रुपया तो ख़त्म हो गया, पेन नहीं खरीदेंगे, वापस आ जाएंगे बिना पेन लिए, सिर्फ कॉपी ले करके।
20 प्लस 0 हो गया 20। देखिए हम लोग को कितना कॉम्बिनेशन मिला। ए, जब हम लोग एक भी कॉपी नहीं लिए, सारा पैसा का जाके पेन खरीद लिए। बी, जब एक कॉपी खरीदे 8 पेन खरीदे। देखिए ठीक है, एक कॉपी खरीदे 8 पेन खरीदे। सी, 2 कॉपी खरीदे 6 पेन खरीदे। डी, 3 कॉपी खरीदे 4 पेन खरीदे। ई, 4 कॉपी खरीदे 2 पेन खरीदे। एफ, 5 कॉपी खरीदे और पेन एक भी नहीं खरीदे, पैसा ख़त्म हो गया हम लोग के पास और हम लोग का इनकम 20 है। हर हाल में देखिए, हर कॉम्बिनेशन में हम 20 ही रुपया खर्चा किए हैं और इतना कॉम्बिनेशन हमको मिला। इसी कॉम्बिनेशन को मिला करके जब हम एक ग्राफ बनाएंगे तो इससे हम लोगों को एक लाइन प्राप्त होगा जिसको हम लोग बोलते हैं बजट लाइन। ठीक है, इनकम हम लोग का 20 रुपया ही रहेगा। आइए इधर इसका ग्राफ बनाते हैं। आइए अब इसका एक ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ लेंगे क्वांटिटी ऑफ एक्स या कॉपी का क्वांटिटी यहाँ लेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या ले लेंगे, क्वांटिटी ऑफ वाई या क्वांटिटी ऑफ पेन। आइए इसको फिर इस पे बनाते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 क्वांटिटी ले लिए और इधर ले लेते हैं 2 4 6 8 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आ रहे हैं। जब हम लोग कॉपी एक भी नहीं खरीद रहे हैं 0 और पेन कितना खरीद रहे हैं 10, तो पहला बिंदु मेरा यहाँ आ रहा है 1 पॉइंट। सेकेंड कॉम्बिनेशन देखिए, जब हम लोग एक कॉपी खरीद रहे हैं, पेन कितना खरीद रहे हैं 8, सेकेंड पॉइंट मेरा आ जाएगा यहाँ। उसके बाद देखिए 2 कॉपी और 6 पेन, 2 कॉपी और 6 पेन यहाँ। ठीक है, फिर 3 कॉपी और 4 पेन यहाँ, फिर 4 कॉपी और 2 पेन यहाँ, फिर 5 कॉपी और पेन एक भी नहीं यहाँ। ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, बजट लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। देखिए यहाँ क्या है, कॉम्बिनेशन ए, यहाँ कॉम्बिनेशन बी, यहाँ कॉम्बिनेशन सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ। इस लाइन को हम लोग MN लाइन मान लेते हैं। तो MN क्या है, मेरा बजट लाइन है। MN क्या है, मेरा बजट लाइन है। ठीक है, अब मान लीजिए, अब ये तो हो गया इसका बजट लाइन। अब मान लीजिए कि एक और कॉम्बिनेशन मेरे पास आता है जो कि इस यहाँ है। मान लीजिए एक और बिंदु हम लोग ले लेते हैं यहाँ, एक और हम लोग कॉम्बिनेशन इमेजिन कर लेते हैं एट पॉइंट P पे। तो एट पॉइंट P ये जो नया कॉम्बिनेशन हम लोग का बन रहा है, कॉम्बिनेशन P। ठीक है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कितना पेन खरीद रहे हैं। देखिए हम लोग पेन खरीद रहे हैं 6 और कॉपी कितना खरीद रहे हैं 4। ठीक है, 4 खरीद क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गया आपको कॉपी 4 खरीद रहे हैं और पेन कितना खरीद रहे हैं, देखिए 6 हो गया क्वांटिटी ऑफ पेन। ठीक है, 4 कॉपी खरीद रहे हैं, एक नया पॉइंट हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, और ये पॉइंट P है, यहाँ क्या कॉम्बिनेशन है 6 पेन और 4 कॉपी। अब 4 कॉपी खरीद रहे हैं तो हमको पता है यहाँ से कि प्राइस ऑफ कॉपी कितना है हम लोगों का
4 रुपया करके, 4 रुपीज़ करके है, ठीक है। प्लस और क्या खरीदे हैं, देखिए 6 पेन खरीदे हैं, तो 6 पेन का खरीदने का प्राइस ऑफ पेन कितना है, 2 रुपीज़ करके है, ठीक है। तो कितना आ गया हम लोग का कॉस्ट, टोटल एक्सपेंस कितना आ गया हम लोग का, 16 + 12 कितना आ गया, 28, ठीक है। मेरे पास इनकम कितना है, एम कितना है, 20, मेरा इनकम है 20, मेरे पास है सिर्फ 20 रुपीज़, और हम खर्च कितना करने जा रहे हैं, 28। तो ये क्या पोजीशन आ जाएगा, px × x + py × y, ज़्यादा आ जाएगा m से, ठीक है। यहाँ एट पॉइंट P, ठीक है, हम लोग का टोटल एक्सपेंस कितना आ जा रहा है यहाँ पे, 28 रुपीज़, ठीक है। 28 रुपीज़ क्या है, 20 रुपीज़ से ज़्यादा है ना, मेरा तो इनकम 20 रुपीज़ है, और हम कितना कॉम्बिनेशन बन रहा है मेरा 28 रुपीज़ खर्च करने का, ये तो हम खर्च नहीं कर सकते, मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये जो P पॉइंट है इसको बोलते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, जिसको हम अटेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास उतना पैसा ही नहीं है, उस कॉम्बिनेशन को हम लोग नहीं ले सकते, उसको अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब एक और पॉइंट इमेजिन करते हैं हम लोग, कहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे करते हैं, ठीक है, एट पॉइंट Q, जो हम लोग का ये क्या है, P बियॉन्ड द बजट लाइन है, ये क्या है, बियॉन्ड द बजट लाइन है। जब बियॉन्ड द बजट लाइन होगा, बजट लाइन के बाहर होगा, तो इस पोजीशन में ये जो कॉम्बिनेशन होगा अनअटेनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग इमेजिन कर रहे हैं जो बजट लाइन के अंदर है, दिख रहा है आपको ग्राफ से कि ये बजट लाइन के अंदर है। यहाँ हम लोग कोई भी पॉइंट इमेजिन कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। हम यहाँ पर एक पॉइंट लिए Q, अब यही बता रहे हैं, ठीक है, एट पॉइंट Q, ये जो मेरा नया कॉम्बिनेशन है, एट पॉइंट Q, ये जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर हम लोग कितना खरीद रहे हैं, देखिए 4 पेन खरीद रहे हैं और 2 कॉपी खरीद रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ मेरा, क्वांटिटी ऑफ कॉपी क्या है, 2, और क्वांटिटी ऑफ पेन क्या है मेरा, यहाँ पे पेन कितना है, 4, ठीक है। अब फिर इस इक्वेशन में इसको डालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 कॉपी है, कैसे करके कॉपी है, 4 रुपया करके, प्लस 4 पेन खरीद रहे हैं, कैसे करके पेन है, 2 रुपया करके, कितना आया, 8 + 8 कितना आ गया, 16 रुपया खर्चा कर रहे हैं। 16 रुपया क्या है, 20 रुपया से कम है, यानी कि px × x + py × y इज़ लेस दैन आवर इनकम, हम लोग के इनकम से कम है, लेस दैन इनकम, ठीक है। इस पोजीशन में हम लोग के पास क्या है, 20 रुपया है, खर्चा कितना कर रहा है, 16 रुपया। अब मेरे पास कितना बचा, 4 रुपया, ये मेरा सेविंग हो गया या मेरा बचत हो गया जो। और ये अंदर में जो है जितना भी पॉइंट यहाँ पर लेंगे, जो बजट लाइन के अंदर होगा, कोई भी कॉम्बिनेशन अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारा कॉम्बिनेशन आएगा, ये सारे सेट ऑफ कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको, इस जो हम लोगों के बजट लाइन के अंदर रहता है, इस सारे सेट ऑफ कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं बजट सेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, बजट सेट। यहाँ पर जो भी कॉम्बिनेशन हम लोग लेंगे जो बजट लाइन के अंदर होगा, जिसको हम लोग खर्च कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बजट सेट। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 चीज़ आ रहा है। एक आ रहा है जब एकदम बराबर में होता है, जब हम बताए थे यहाँ पर क्या, px × x + py × y = m होता है, ये हो गया मेरा बजट लाइन, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा बजट लाइन, ठीक। और जब px × x + py × y
इनकम से ज़्यादा होता है वो हो गया अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और जब पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई, या हम लोग का टोटल एक्सपेंस जो है, टोटल एक्सपेंस अगर इनकम से कम हो जाता है, टोटल एक्सपेंस इनकम से कम हो जाता है, तो ये इसको हम लोग अटेनेबल पॉइंट भी बोलते हैं या अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। ये सारा अटेनेबल कॉम्बिनेशन का जब हम लोग सेट बनाते हैं, इसको हम लोग बजट सेट कहते हैं, जो कि बजट लाइन के अंदर होता है। जितना भी यहाँ कॉम्बिनेशन हम लोग क्रिएट करेंगे इसको बजट सेट बोलते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ फीचर्स है वो बता रहे हैं। देखिए बजट सेट बता रहे थे। बजट सेट क्या है? जब ये ऐसा कॉम्बिनेशन जो इक्वल्स टू या लेस देन इनकम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बजट सेट। ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन जब ढेर सारा बना लेंगे जो अटेनेबल पॉइंट पे होता है और बजट लाइन पे होता है, यहाँ हो या इसके अंदर हो, ये हमारा बजट सेट होता है। अब इसके बारे में फीचर्स बता रहे थे। फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहले बजट लाइन जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। बजट लाइन जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। दूसरा, ये बजट लाइन जो होता है किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज and income of the consumer, ठीक है। पहला क्या बताए? बजट लाइन क्या होता है? बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन होता है। दूसरा क्या बताया? बजट लाइन किस पे निर्भर करता है? बजट लाइन जो दो वस्तु का कॉम्बिनेशन हम लोग बना रहे हैं उस दोनों वस्तु के कीमत पर और कंज्यूमर की इनकम पे निर्भर करता है। तीसरा, ठीक है, बजट लाइन जो होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। बजट लाइन क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। चौथा क्या है? चौथा होता है कि प्राइस ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है, यानी कि जो दो वस्तु है दोनों का जो प्राइस का रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ टू कमोडिटी जो है रिमेन्स सेम या कांस्टेंट, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम क्या बताए थे आपको? प्राइस ऑफ पी एक्स क्या था मेरा? 4 और प्राइस ऑफ वाई क्या था मेरा? 2। तो 4/2 क्या हो गया? 2/1, या इसका रेशियो क्या हो गया? 2:1। तो यही रेशियो रहेगा, ये नहीं कि उस एग्जाम्पल में या नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में जाने के पहले उसका प्राइस में कुछ अंतर आए, वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ये आज का टॉपिक था बजट लाइन। नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट ऑफ बजट लाइन भी बताएंगे, इंडिफरेंस कर्व भी बताएंगे। देखिए आपको कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हम कोशिश करते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने शब्दों में बताएं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। और इसके साथ ही इस वीडियो पे बने रहिए, हम लोग के चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।